बारे में क्या सोचा तुमने? दोस्तों, तुम उड़ सकते हो, लेकिन मैं यकीनन नहीं उड़ सकता। तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? तालाब में पानी कम हो गया है, तालाब खाली होने वाला है, मैं कैसे जिंदा बच सकता हूँ? प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी है एक बेवकूफ़ कछुआ और बगले की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़े की कहानियाँ देखने को मिलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक कछुआ जो बहुत ही भला था, लेकिन उसमें सिर्फ एक नुक्स था, वो ये कि जब वो बोलता तो जल्द चुप ना करता, बोलता ही रहता। इसलिए उसका नाम टाकी पड़ गया कि ये टाकिंग करता रहता है। टाकी कछुए को बातें करना बहुत ही भला लगता था। वो एक तालाब में रहता था, 2 बगले भी उसके साथ रहते थे और वो गहरे दोस्त भी थे। वो अपने दोस्त की बातों की आदत को नज़रअंदाज कर देते थे और फिर भी उसे पसंद करते थे। हुआ कुछ यूं कि एक साल बारिश ना हुई, तालाब खुश्क होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बगले और कछुए ने देखा कि तालाब में से पानी जल्द ही कम हो रहा है। हर दिन पानी पहले से कम हो जाता। उन्हें खतरे की घंटी बजती नजर आ रही थी। दोनों बगले उड़ सकते थे और दुनिया के किसी भी खित्ते में जा सकते थे, लेकिन टाकी कछुआ वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। उसे अपनी जिंदगी यहीं ख़त्म होती नजर आ रही थी। बगलों ने किसी और खित्ते में जाने का सोचा जहाँ पानी के बड़े तालाब थे, लेकिन वो इलाका बहुत दूर था। उनकी ये बातें सुनकर टाकी कछुआ चिल्ला उठा और कहने लगा, मेरे बारे में क्या सोचा तुमने? दोस्तों, तुम उड़ सकते हो, लेकिन मैं यकीनन नहीं उड़ सकता। तुम इस तरह मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? तालाब में पानी कम हो गया है, तालाब खाली होने वाला है, मैं कैसे जिंदा बच सकता हूँ? मैं किससे बातें किया करूँगा? बगले खामोश थे, लेकिन वो अपने दोस्त के बारे में परेशान भी थे कि कछुआ अकेला रह जाएगा और मर जाएगा। वो जानते थे कि टाकी उड़ नहीं सकता। टाकी कछुए ने और बगलों ने काफ़ी देर तक सोच विचार की। टाकी कछुए ने कहा, दोस्तों, तुम मुझे उठा कर ले जा सकते हो, इस तरह मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे उठाओगे और कैसे उड़ोगे? थोड़ी और बहस के बाद उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि एक छोटी मजबूत छड़ी ली जाए। टाकी इस छड़ी को दरमियान में से अच्छी तरह अपने मुंह में पकड़ ले। इस तरह दोनों बगले छड़ी के सिरों को अपनी चोंच में पकड़ेंगे और टाकी को लेकर उड़ सकते हैं, लेकिन टाकी को खामोश रहना पड़ेगा। टाकी बहुत खुश हुआ। वो सफ़र का सोचकर सफ़र के बारे में बातें करने लगा। जब सफ़र शुरू होने लगा तो बगलों ने उसे खबरदार किया कि हमारी परवाज़ के दौरान एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना, क्योंकि जैसे ही मुंह खोलेगा तो तू गिर जाएगा। टाकी ने कहा, ठीक है, मैं पूरा सफ़र खामोश रहूँगा, अगरचे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस तरह बगले और टाकी के सफ़र का आगाज़ हो गया। टाकी को बहुत मज़ा आ रहा था। वो ऊपर फ़ज़ा से नीचे सरज़मीन को देखता रहा और हर मंज़र को बयान करना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। जैसे बगलों को टाकी वाली छड़ी के साथ जैसे ही बगलों ने टाकी वाली छड़ी के साथ ऊंची परवाज़ भरी तो टाकी कछुआ डरने लगा। वो कहना चाहता था कि नीची परवाज़ रखो, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। एक मैदान में खेलने वाले बच्चों ने जब ये अजीब मंजर देखा
तो दोस्तों को दिखाने लगे। उन्होंने टाकी कछुए के पीछे तालियां बजाईं। हर बच्चा उनकी परवाज़ पर खुश होकर देखने लगा। बच्चे मजाक उड़ाने लगे, अरे ये कैसा कछुआ है जिसने छड़ी मुंह में पकड़ रखी है, क्या ये असली कछुआ है? बच्चों की बातें सुनकर टाकी से रहा ना गया। उसने बच्चों को सबक सिखाने का सोचा और बात करने के लिए मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, छड़ी उसके मुंह से निकल गई। कछुआ नीचे गिर गया। वो भूल गया कि उसे बात नहीं करनी थी, लेकिन अब वो नीचे गिर चुका था और गिरकर बेचारा कछुआ मर चुका था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये नतीजा मिलता है कि दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपनी समझदारी को नहीं छोड़ना चाहिए।